गुड इवनिंग बेटा लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और जो भी समय आपके पास बचा हुआ है उसमें आप अपने अप्रैल अटेम्प्ट की और जेईई एडवांस की तैयारी पूरी एफिशिएंसी के साथ कर रहे होगे, अपने सवालों को रिवाइज कर रहे होगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट कर रहे होगे। और अगर आपको कहीं पर भी मैथ्स में डाउट है तो प्लीज अप्रोच अस। हम आपके हर डाउट को सॉल्व करने के लिए यहाँ हमेशा रेडी है। हमारी टीम आपके लिए 24/7 रेडी है। आज की सीरीज हम लोग लेकर आए हैं, इसमें कोनिक्स के सवाल हैं। इसको हमने नाम दिया मिनी मास्टर क्लास द कोनिक्स सीरीज पार्ट 4। इसमें हम 2 सवाल करेंगे। ये सीरीज उन सारे बच्चों को डेडिकेटेड है जिन्होंने हमको अप्रोच किया और बताया कि सर कोनिक्स के बड़े बड़े सवाल हमसे नहीं लगते हैं, मिक्स सवाल हमसे नहीं हो पाते हैं। ये सीरीज उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको डर लगता है। जिनको डर नहीं भी लगता है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट कर सकते हैं, यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। ये ओपन टू ऑल है और हम ये सीरीज तब तक लेकर आते रहेंगे जब तक आपको डर खत्म नहीं हो जाता और आप कोनिक्स के सवालों को एंजॉय करना नहीं शुरू कर देते। हमारी टीम की कोशिश है कि आपका हर एक डाउट, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डाउट कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, डाउट डाउट होता है, वो क्लियर हो। यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन दे रखा है, ब्रैकेट में एस दे रखा है, टेंजेंट ब्रैकेट में एस दे रखा है। देखिए जब ये ब्रैकेट में दे रखा रहता है तो यहाँ पर एग्जामिनर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि देयर मे बी मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल टेंजेंट्स भी हो सकते हैं। उन्होंने टेंजेंट की इक्वेशन नहीं पूछी है, ब्रैकेट में एस देने की वजह से उन्होंने इशारा किया है कि देयर मे बी मोर देन वन टेंजेंट टू इट। Find the equations of the tangents to the ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 is equal to 1 which are parallel to the line this। सवाल में 3 चीजें दे रखी हैं, हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। पहली कंडीशन पर क्या लगी हुई है कि वो पैरेलल है इस लाइन के और वो टेंजेंट किसका है, वो इस इलिप्स का है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट। पहले पार्ट में हम लोग देखते हैं लेट y is equal to mx plus c be the equation of the tangent। ठीक है, यहां पर m हमें पता है स्लोप होता है और यहाँ c हमें पता है ये होता है y इंटरसेप्ट। ठीक है, हमें ये भी पता है कि इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, 2x minus 3y plus 5 is equal to 0 को लिख सकते हैं 2x plus 5 is equal to 3y, यानी 2/3x plus 5/3 is equal to y। यानी इसका स्लोप कितना हो गया, यहां से हमको स्लोप मिल गया, स्लोप m is equal to 2/3। एनी लाइन पैरेलल टू, ये जो लाइन यहां पे रखी है, विल हैव सेम स्लोप। ये क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है m1 इज इक्वल टू m2 होता है। और अगर हम परपेंडिकुलर लाइंस को लेते हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ये हमें ध्यान रखना होगा, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पैरेलल लाइंस में स्लोप इक्वल होता है, परपेंडिकुलर लाइंस में स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के बराबर होता है। तो यानी जो हमारी टेंजेंट लाइन है वो देखने में कैसी लगेगी, टेंजेंट लाइन आफ्टर दिस पर्टिकुलर observation it will look like y is equal to m की जगह 2/3 x plus c। ये क्लियर है? ठीक है, अब देखिए एनी लाइन y is equal to mx plus c will be tangent to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 will satisfy c square is equal to a square m square plus b square। हमारे पास गिवन क्या, गिवन एलिप्स क्या दे रखा है, गिवन एलिप्स है x 9 और 4 दे रखा है, तो ये हो जाएगा गिवन एलिप्सिस x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। यहां से हमको मिल जाता है, इससे कंपेयर, ऑन कंपैरिजन वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 9, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इस कंडीशन में अगर हम रखते हैं तो c स्क्वायर आ जाएगा हमारा, a स्क्वायर हमारा है 9, m स्क्वायर कितना है, m स्क्वायर यहां से देख लेते हैं, m स्क्वायर हो जाएगा 2/3 है तो ये 4/9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/9 प्लस b स्क्वायर कितना है 4, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये मुझको दे देगा 8, यानी c की वैल्यू हो जाएगी +- 2√2। देयरफॉर
जो हमारा इक्वेशन है वो है 2/3 x प्लस माइनस 2√2। दिस इंप्लाइज 3y इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस 6√2। ये हमारे दोनों इक्वेशन आ गए। इक्वेशन इक्वेशन से ध्यान रखिएगा, इक्वेशन से भी टेंजेंट। इसीलिए क्या कहते हैं, वहां पर हमसे जो एग्जामिनर ने पूछा था कि इक्वेशंस है कि इक्वेशन है, यहाँ पर हमको दो इक्वेशन मिल गए। देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यूज किया वो था ये स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहते हैं, सी जो है ये हमें स्ट्रेट लाइन से मिल रहा है जो कि टेंजेंट है, ये हमें इलिप्स से मिल रहा है, ये हमको फिर से स्ट्रेट लाइन से मिल रहा है, और ये हमको फिर से इलिप्स से मिल रहा है। तो यानी इन दोनों के बीच में एक इंटरमिंगलिंग हो रही है जिसको हमें समझना है। तो एट द एंड हम इसके प्रूफ को देखेंगे, जब हम दूसरा सवाल भी कर लेंगे उसके बाद हम इसके प्रूफ पर भी वापस आएंगे। तो आई होप ये सवाल आपको क्लियर होगा। बहुत सिंपल सवाल था, एक इलिप्स हमको दे रखा था, एक स्ट्रेट लाइन दे रखी थी, और कहा गया था कि ये स्ट्रेट लाइन के पैरेलल कौन सा टेंजेंट होगा। तो हमने क्या किया, हमने स्लोप कंडीशन का इस्तेमाल किया। स्लोप कंडीशन से हमको इसका स्लोप मिला, पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है, तो हमने ये चीज यूज कर ली। और उसके बाद कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी इलिप्स के टेंजेंट कब होगी, जब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसका इस्तेमाल करते हुए हमने सी की वैल्यू निकाल ली। एम हमारे पास पहले से 2/3 था, हमने यहाँ पर रख के ये आंसर निकाल लिया। तो आई होप ये सवाल आपको क्लियर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल बहुत ही अच्छा दे रखा है। हमें दे रखा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक टेंजेंट लाइन है टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड ऑल्सो टेंजेंट टू द इलिप्स। यानी हमको एक सर्किल दे रखा गया है, एक एलिप्स दे रखा गया है, और कहा गया है कि ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये टेंजेंट सर्किल को भी है और ये एलिप्स को भी है। तो हमें ऑल सच लाइंस फाइंड करनी है। ठीक है, हम इस सवाल को दो तरीके से करेंगे। एक करेंगे पहले जो हमारा नॉर्मल मेथड है, हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम इसको विद इन 10 सेकेंड्स इसको सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। चलिए, हमको दे रखा गया है, इस सवाल को पहले हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं और अंत में 10 सेकंड के अंदर उसको ज्योमेट्रिकली सॉल्व करते हैं, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। सर्किल के केस में हम लोग को क्या मिल जाएगा, इन केस ऑफ सर्किल y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विल बी टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, सेंटर है 0,0, रेडियस हो जाएगा 5। y is equal to mx will be tangent to the circle x square plus y square is equal to 25 when the perpendicular distance of the center from y is equal to mx plus c will be equal to the radius। तो हमारा पॉइंट क्या है, ये लाइन अगर जा रही है यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ये 0,0 दे रखा है, ये 5 है। अगर ये टेंजेंट होगा तो ये डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस ये होगा बराबर रेडियस के। तो इसका मतलब हमारी लाइन दे रखी है y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 या एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारा पॉइंट क्या दे रखा है, जहां से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है वो दे रखा है 0,0। तो डिस्टेंस हो जाएगा रेडियस के बराबर, ये हो जाएगा, हमने मॉड लिया, एम एक्स की जगह एम रखा, एम वाई की एक्स की जगह 0 रखा क्योंकि 0 से कर रहा है, ये 0 हो जाएगा प्लस सी अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी हमारे क्या कहते हैं, एक शुद्ध बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ए की जगह एम दे रखा है, बी की जगह 1 दे रखा है, तो ये हो जाएगा सी 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये रेडियस के बराबर है क्योंकि ये टेंजेंट है, पहले से क्या रखा है कि दिस लाइन इज अ टेंजेंट, तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा 5। यानी हमको मिल गया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारा पहला आ गया, एक पहला इक्वेशन आ गया। सेकंड आ जाएगा इलिप्स के केस में। इलिप्स हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 16 एंड 9 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1। ठीक है, कंपेयरिंग इट विद
x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. We get a square is equal to 16, b square is equal to 9. हमें पता है कि टेंजेंसी की कंडीशन क्या होती है, c square is equal to a square m square plus b square. ये हो जाएगी हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. c स्क्वायर क्या है, c स्क्वायर हमें पता नहीं क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू है 16, m स्क्वायर क्या है ये रख लेते हैं यहाँ पर, b स्क्वायर क्या है 9. ये c स्क्वायर सेकंड का और ये c स्क्वायर फर्स्ट का बराबर होंगे क्योंकि ये c जो है y इंटरसेप्ट के बराबर है, इक्वेटिंग 1 and 2 वी गेट क्या हमको मिलेगा 16 m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25 प्लस 25 m स्क्वायर. यहाँ मुझे आ जाएगा माइनस 9 m स्क्वायर, इधर 16 दे देगा यानी 16 दे देगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 9. इज इट पॉसिबल? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. m स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा. ठीक है, ऐसे केस में हमें क्या मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो स्ट्रेट लाइन दैट टचेस both the circle x square plus y square is equal to 25 and the ellipse x square plus 16 plus y square upon 9 is equal to 1. That is, therefore, no line touches both the circle x square plus y square is equal to 25 and ellipse x square upon 16 y square upon 9 is equal to 1. अभी ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए हम इसको समझ लेते हैं. यहां पर सेंटर कितना है 0,0, रेडियस कितना है 5. तो कुछ ऐसे सर्किल बनेगा. ठीक है, ये 0,0 है, ये 5,0 हो जाएगा, ये 0,5 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट -5,0 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-5. यहाँ पर ए स्क्वायर क्या दे रखा है 16, यानी ए की वैल्यू हो जाएगी +-4, यानी मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके 8. सेमी मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा आपके 4 के बराबर, और सेमी माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 के बराबर. यानी जो इलिप्स है हमारा वो तो कंप्लीटली सर्किल के अंदर लाई कर रहा है. अगर गौर से देखा जाए तो हमारा जो इलिप्स है वो तो कुछ इस तरीके का बन रहा है. ठीक है, ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 4 जो कि मेजर एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस है, और ये हमारा सेमी माइनर एक्सिस है, ये 3 हो गया. तो हमारा जो सर्किल के अंदर इलिप्स अगर लाई करेगा तो टेंजेंट कैसे आएगा, क्योंकि अगर कोई लाइन मैं इस पर टेंजेंट बनाता हूँ, सपोज मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट कॉमन बनाता हूँ, तो वो ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, यानी वो इस पॉइंट पे सर्किल को कट करेगा, ना कि टच करेगा. ये कटिंग पॉइंट्स है. हम एक और बना के देख लेते हैं. ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ये कटिंग पॉइंट्स, ये कटिंग पॉइंट्स. तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो ये सवाल हमारे लिए 10 सेकंड से ज्यादा का नहीं था. क्यों? क्योंकि जो सर्किल है, ठीक है, उसके अंदर कंप्लीटली इलिप्स लाई कर रहा है. ठीक है, जब ऐसा केस आएगा तो हमारे पास कोई भी टेंजेंट नहीं आएगा, क्योंकि टेंजेंट टू द इनर कोनिक, ठीक है, वो तो टेंजेंट हो जाएगा. ये टेंजेंट इलिप्स के लिए हो जाएगा, बट सर्किल के केस में ये आपके एक कॉर्ड बन जाएगा. तो ये बात ध्यान रखिएगा. ये हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन था. अब हम आते हैं अपने अगले डेरिवेशन की तरफ. जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हम इसको डिराइव करके देखते हैं कि ये कंडीशन कैसे आ रही है. बहुत छोटी सी कंडीशन है, y is equal to mx plus c will be tangent to the ellipse x square upon a square y plus y square upon b square is equal to 1. ये कब होगा, हम इसे पुट करके देख लेते हैं. ये हो जाएगा mx plus c का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये मुझको दे देगा b स्क्वायर x स्क्वायर a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 mxc इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर.
बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर विल गिव मी प्लस, ये मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2mc ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे एक्स वाला पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 2mc ए स्क्वायर एक्स माइनस, नहीं प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है नेक्स्ट, ठीक है, फॉर टेंजेंसी जो कि होती है इक्वल रूट की कंडीशन फॉर टेंजेंसी, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है आपके 2mc ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, सी कितना है ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे मिल जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बाई 4a स्क्वायर वी विल गेट m स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, हमको मिल जाएगा पहला टर्म m स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, अगला यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के साथ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मुझको दे देगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ओपन करते हैं, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे प्लस दे देगा प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये और ये टर्म कैंसिल हो गए, हमारे पास बचेगा बी टू द पावर 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई बी स्क्वायर वी विल बी लेफ्ट विद बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए शेप लेना शुरू कर दिया है, यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये जो कंडीशन है ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर अ लाइन y is equal to mx plus c, ठीक, कंडीशन टेंडेंसी फॉर लाइन y is equal to c when it touches an ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। ये आप लोग को एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद होना चाहिए। देखिए हम बार बार कहते हैं कि कोनिक्स के जितने भी सवाल आते हैं वो उतने कठिन नहीं है जितने उनको बताया जाता है, हमें इन सब चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना है और कहीं पर भी घबराना नहीं है। अगर हम घबराएंगे तो हमारे लिए सवाल हैवी होते जाएंगे। देखिए डर के आगे सब कुछ है, हमारे सपने डर के आगे ही खड़े हैं और हमें डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। डर तब तक लगेगा जब तक आपके लॉजिक क्लियर नहीं होंगे, जहां आपके लॉजिक क्लियर हो गए आपको डर लगना बंद हो जाएगा। क्या आज के सवालों में आपको डर लगा? अगर डर लगा तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उस डर को और दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को या हमारे और वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें मैथ्स से डर लगता है। नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है और हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर हम फोकस करेंगे लॉजिक ओवर कैलकुलेशन पर, लॉजिक ओवर रोड लर्निंग पर। हमारा काम है क्लियर करना आपके लॉजिक, आपके कॉन्सेप्ट, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप सवाल को देखकर मुस्कुराएं। आप सवालों से बहुत बड़े हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा मिलेंगे। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।